मिथिला धाम है, राम जी आ ही गए हैं। एक लाइन अपने राम जी के लिए कहूंगा, जो मिथिला का सबसे सुंदर भजन माना जाता है, सबसे मंगलमय भजन माना जाता है। मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठी आए, मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठ आए। धन धन जागल भाग्य गे मन कमल फुलाए, धन धन जागल भाग्य गे मन कमल फुलाए। मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठी आए, मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठी आए। और हमारे सनातन नवयुवक संघ है, जिन्होंने हमको बुला के रिस्क लिया, क्योंकि हम लोग कोई माया को साथ लेके चलते नहीं है कि नहीं, हम लोग एकदम साधारण रहते हैं और ऐसे चंदन टीका लगा के घूमते हैं। उसके बाद भी हमारे सनातन नवयुवक संघ ने बुलाया, क्योंकि हम सनातन का प्रचार करने के लिए पैदा ही लिए हैं धरती पर, कि जितना हो सके, जहां तक हो सके, अपने सनातन का प्रचार करें। और वही कमेटी का नाम भी है। तो मैं चाहूंगा हमारे सनातन नवयुवक संघ, जिन्होंने ये 500 रुपए का आशीर्वाद दिया है, एक जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। और ये शुभम इंटरप्राइजेज की तरफ से भी ये 500 रुपए का आशीर्वाद है। जोरदार ताली हमारे शुभम इंटरप्राइजेज के लिए बजनी चाहिए। और बाबा को कैब टैक्सी सर्विस, क्या बात है, इनके लिए भी, क्योंकि बिहार में गाड़ियों की बड़ी दिक्कत है, बहुत लूटते हैं लोग, है कि नहीं, बहुत लूटते हैं लोग। बहुत लोगों ने कहा कि कल मैंने पोस्ट किया था तो लोगों ने लिखा कि धीरज भाई आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी है, कमेंट किया। तो मैं स्टेटस नहीं दिखाना चाहता हूं भैया, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 3 गाड़ी है हमारे पास। सब कोई बुलाइए, गाड़ी खराब होने का बहाना नहीं कर सकते हम। एक गाड़ी खराब हुआ, दूसरा तीसरा तो चौथा, है कि नहीं। इसीलिए तो मैं चाहूंगा कि बाबा को कैब टैक्सी सर्विस पूरे बिहार में इसका नाम हो, प्रचार हो। एक जोरदार ताली, उन्होंने भी 500 रुपए का उपहार दिया है। और हमारे जिला सरपंच अध्यक्ष श्री पप्पू बाबू की तरफ से एक बार फिर से ये 500 रुपए का आशीर्वाद है। मैं पप्पू बाबू के लिए चाहूंगा एक जोरदार ताली इनके लिए बजनी चाहिए। मंगल घट सो द्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लावत, गाथल गार गुलाब गए इनका पगिरावत, गाथल गार गुलाब गए इनका पगिरावत। मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठी आए, मंगलमय दिन आजुगे फागुन छठी आए। और ये गांव चूंकि बहुत बड़ा होगा, मैं चाहूंगा कि जहां तक आवाज जा रही है, मैं गाड़ी से आ रहा था, बहुत दूर से आवाज आ रही थी, बहुत दूर तक शायद हॉर्न लगा हुआ है। हमारे भाई ने कहा कि वहीं से आवाज आ रही है। मैंने कहा इतना 2 किलोमीटर पे आवाज कैसे आएगी, लेकिन सच्ची बात थी, यहीं से आवाज जा रही थी। तो बहुत दूर आवाज जा रही है। तो मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा एक लाइन, आ जाइए, फिर ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। हमारे गुरुजी लिखते हैं कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले, क्या होगा कल कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सभी कोई रजाई कंबल से निकल के आइए यहाँ पर। एक लाइन कहूंगा उनके लिए जो दूर बैठे थे,
जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप लोग भी साथ ही साथ गाइए क्या? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा आवाज नहीं आई। देखिए गांव के जो दोस्त मित्र यार होते हैं वो सनम ही होते हैं, लेकिन कुछ सनम बेवफा हो जाते हैं, है कि नहीं? तो सनम बेवफा जो नहीं आए हैं उनके लिए गा दीजिए। आवाज बहुत दूर तक जा रही है आपकी भी, और कल इतने यूट्यूबर भाई यहाँ पर आए हैं, कल इतनी दूर आवाज जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। ये करोड़ों लोग कल तक देख लेंगे इस कार्यक्रम को, इसलिए एक बार सभी को जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मुझे लगता है कि दुनिया का पहला कलाकार ही मैं होऊंगा जो गजल में भी फिल्मी गीत में जय जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारा वजूद ही राम से है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, हम लोग जब भोजन बनाते थे तो भोजन को पहले ठाकुर जी को भोग लगा के तब खाते थे, तो भोजन गलत नहीं होता था। आजकल तो पता ही है कि घर में कैसा भोजन बनता है कि भगवान की रोटी खाना तक पसंद नहीं करेंगे, चढ़ाना तो छोड़ दीजिए। थोड़ा बचना है इन लोगों से, इन चीजों से। मैं दबाव तो नहीं दूंगा, एक निवेदन करूंगा, खास करके हमारा जो मिथिला धाम है इन चीजों को लेकर थोड़ा सा, है कि नहीं, थोड़ा सा इन चीजों से दूर तो जाना ही होगा, क्योंकि किसी जीव को मार देते हैं, उसको खा लेते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इन चीजों से बचें हम लोग। बड़ा नाम है हमारा, पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान है। इस सम्मान को एक मात्र मांसाहार के बदौलत से थोड़ा सा प्रतिष्ठा कम मिलता है हम लोगों को बाहर। थोड़ा सा इनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं कुछ वादा नहीं करवाऊंगा, मैं इतना जरूर कहवाऊंगा। आज नवाह पारायण हुआ है, 9 दिन भगवान राम का नाम लिया है, और भगवान राम तो वैष्णव थे। अगर किसी में थोड़ा सा भी राम नाम का अंश उतरा होगा, एक भी व्यक्ति अगर यहाँ से हाथ उठा के मुझे बोल देंगे धीरज भाई आज से मैंने मांस छोड़ दिया, मछली छोड़ दिया, तो मुझे लगेगा आज मेरा यहाँ आना सफल हो गया। कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? क्या बात, आप लोग छोड़ देंगे पक्का? देखिए झूठ नहीं बोलिएगा भैया, सब रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिए। ये तो चमत्कार हो रहा है आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी कुछ माताएं बहनें भी हैं जो तैयार हैं। ये देखिए अब तो गिनती से बाहर है। अगर हाथ उठाते हैं तो दगा नहीं कीजिएगा राम जी के साथ। एक भी 12 लोग 14 लोग 15 लोग हाथ उठाए तो मैं एक ही बात कर रहा था, आपने मुझे इतनी बड़ी दक्षिणा आज दे दी है कि मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा।
हमारा मिथिला धाम बड़ा ही पावन धाम है, बड़ा ही पवित्र धाम है, इसका बड़ा ही नाम है। हम लोग राम जी को भी यहाँ झुका दिए, उनका सर झुका दिए, क्योंकि हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन सीता है। फिर भी हम लोग किसी जीव को मारते हैं। रघुपति हैं हमारे राम जी, रघुपति हैं। जो रघु मतलब कण होता है, जो कण कण के पति हैं, जो कण कण के मालिक हैं, उसको राम कहते हैं। और राम तो मछली का भी मालिक है, मुर्गा का भी मालिक है, बकरा का भी मालिक है।